Hello students, today we will study the various images formed by a concave mirror. Concave mirror जो है वो 6 different types of images form करता है. 6 different cases हैं इसके. उनमें से 5 cases जो हैं उनमें हमारी image जो है वो real बनती है और एक केस में image जो है वो virtual बनती है. आप लोगों को बताया था जो इधर पीछे बनती है that is known as virtual image और फ्रंट में जो भी बनती है those are known as real image. रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है. इन्वर्टेड मीन सपोज हमारा ऑब्जेक्ट ऐसा है और अगर मिरर में हम ऐसे दिखते हैं उल्टे, देन इट इज़ नोन एज इन्वर्टेड. ये हमेशा याद रखना, रियल इमेज इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड. हमारा फर्स्ट केस है जहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है. अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है कहीं पर तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे बनेगी, यहाँ पर. और ये हाईली डिमिनिश, बहुत ही छोटी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी. जैसे इस फिगर में दे रखा है, आप इस तरह स्ट्रेट लाइंस लेके आएंगे, देन डाइवर्ट करेंगे, रिफ्लेक्टेड पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन एक और रे लेके आएंगे. मैंने कहा था जैसे कि आप लोगों को प्रीवियस स्लाइड में भी कि हमें 2 रे लेनी है. जो 4 केसेस है उनमें से कोई भी 2 रे लेंगे तो सेम जो है वो हमें फोकस पर मीट करता हुआ नजर आएगा ये. सो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है हमारा, इन्फिनिटी पे, तो इमेज हमारा जो है वो फोकस पे बनेगा. एंड डिमिनिश्ड एंड रियल एंड इन्वर्टेड. आगे जाने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा एक बार ब्रीफ करना चाहूँगी मैं आप लोगों को, ताकि एक बार आप लोगों को अच्छे से रफ आइडिया हो कि किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है. ये हमारा कनकेव मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा सी है, ये हमारा एफ है. तो जब भी हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ होता है, इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज हमेशा फोकस पर बनती है. अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज फोकस पर होगा. अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ है, सी और एफ के बीच, सी और इन्फिनिटी के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में है, तो हमारी इमेज जो है वो हमेशा यहाँ बनेगी. यहाँ हमारी इमेज बनेगी, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में. अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो हमारा इमेज भी जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा. सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो बनेगा उसकी साइज सेम होगी, इक्वल साइज के होंगे. यहाँ जो भी इमेज बनेगी वो छोटी होगी और यहाँ जो भी इमेज बनेगी वो बड़ी होगी. मीन्स सी के इस तरफ छोटी इमेज, सी के इस तरफ बड़ी इमेजेस. अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में यहाँ है तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में, इन्वर्टेड. यहाँ पे हमारी इमेज बनेगी. अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस के ऊपर है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी और वो भी इन्वर्टेड होगी और बहुत एनलार्ज्ड होगी. मीन्स हम जब सी के इधर जाएंगे तो इमेज हमारी बढ़ती जाएगी, सी के इधर जाएंगे तो इमेज हमारी छोटी होती जाएगी. यहाँ बढ़ रही है और यहाँ पर छोटी हो रही है. अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पी के बीच में है, यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट है, तो हमारी इमेज पीछे बनेगी और पीछे बनेगी और वो बड़ी बनेगी, एनलार्ज्ड होगी और वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी. ठीक है. तो सिंपल, अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो फोकस पे बनेगा, फोकस पे है ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे बनेगी. अगर इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज हमारी कहाँ बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में. अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में. अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो हमारी इमेज भी कहाँ बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर. अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो एफ एंड पी के बीच में है तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी? बिहाइंड द मिरर. ये आपका ऑब्जेक्ट शो कर रहा है और ये आपका इमेज शो कर रहा है. ठीक है. दोबारा बता देती हूँ, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ है? फोकस पे. अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ है? इन्फिनिटी पे. अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो हमारी इमेज कहाँ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में. अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट, सॉरी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी इमेज है. ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी इमेज है. ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी इमेज है. ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है. ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है. इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो फोकस पे इमेज, फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इन्फिनिटी पे इमेज.
इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही होगी। अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और प्रिंसिपल पोल के बीच में है तो हमारी इमेज का बनेगी बिहाइंड द मिरर बनेगी। तो ये आप एक रफ आइडिया ले लेंगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। यस ये जो इमेज है ये बता रहा है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड सी है, यानी अगर इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। इसमें बेटा ये एरो लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग। थर्ड केस है हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सी पे है। सी पे मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। यहाँ पे ये ए एंड बी एंड ए डैश एंड बी डैश लिखना मत भूलिएगा। ऑब्जेक्ट अगर सी पर है तो इमेज भी कहाँ होगी, सी पर होगी। कैसी होगी, सेम साइज की, रियल और इन्वर्टेड। नेक्स्ट अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सी और बी एफ के बीच में है, सी और एफ के बीच में मतलब प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो इमेज कहाँ होगी, बियॉन्ड सी। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इमेज जो है वो सी के बियॉन्ड होगी। मैंने आपको बताया था सी के इधर जो भी इमेज होती हैं वो लार्ज होती हैं और सी के इधर जो इमेज होती हैं वो स्मॉल होती हैं। तो एनलार्ज, रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी। देन फिफ्थ केस जो है इसका, अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट एफ पे प्रेजेंट है तो इमेज कहाँ होगी, इन्फिनिटी पर होगी और हाईली एनलार्ज्ड होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। इसको हम ऐसे ही बनाते हैं क्योंकि इन्फिनिटी पे एक ऐसी इमेज बनेगी बहुत बड़ी, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यस ये लास्ट केस है एंड दिस इज द ओनली केस ऑफ द कनकेव मिरर वेयर द वर्चुअल इमेजेस आर फॉर्म्ड। ठीक है, वर्चुअल इमेज जो है वो कहाँ बनती है, हमेशा हमारे मिरर के पीछे बनती है। ऑब्जेक्ट का हमारा एफ एंड पी के बीच में ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो इमेज क्या बनेगी, बिहाइंड द मिरर। ये हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है। कैसा है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, सीधा है और एनलार्ज्ड है। सो दीज आर द 6 केसेस ऑफ कनकेव मिरर। होप आप लोग को समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो बेटा हम गूगल मीट पर डिस्कस कर लेंगे। थैंक